नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया हुआ है संपत्ति को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है कि बाप दादा का जो प्रॉपर्टी है, जो पैतृक संपत्ति है, उसको कौन प्राप्त कर सकता है और कौन प्राप्त नहीं कर सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट पैतृक संपत्ति को, जो बाप दादा से उस घर में जन्म ले लिया है, पैदा हो गया है, और बाप दादा का जो उत्तराधिकारी है उसको लेने से कोई मना कर सकता है? यही आज हम इसमें डिफाइन करने वाले हैं, आप तक शेयर करने वाले हैं। उम्मीद है यह जानकारी बहुत ही आपको लाभकर साबित होगा। दोस्तों, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, ये बाप दादा का प्रॉपर्टी है, इसमें जिसको दे दिया जाता है उसी का होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह बहुत बड़ा फैसला आया हुआ है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास पैतृक संपत्ति है, बाप दादा से संपत्ति है, आपको मिली हुई है, तो नया नियम जो आने वाला है 1 जुलाई 2024 से जो भी नियम लागू होंगे संपत्ति से लेकर और अधिकार से लेकर, तो ये सभी बायकॉट करते हैं कि अगर पैतृक संपत्ति आपको मिला हुआ है और आप उसके वारिस हैं, उत्तराधिकारी हैं, कुल खानदान में आप पैदा हुए हैं और आपके पास पैतृक संपत्ति है, तो कोई उसको ले नहीं सकता है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके पास पैतृक संपत्ति है और उसके चाचा हुए और भाई हुए, वो कहते हैं कि आपको नहीं मिलेगा, पैतृक संपत्ति है, हमें मिला है और हम इसमें आपको नहीं देंगे, ये आपका हिस्सा यहाँ नहीं मिलता है। तो यहाँ तो बाप दादाओं की बात हो रहा है, बाप दादा का है, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि इसमें किसी का भी अधिकार नहीं है कि आपके अधिकार से वंचित कर सके। अगर पैतृक संपत्ति है तो उसमें पूरा आप दावेदार हैं, पूरा उसका जो भी शेयर है आप उसमें हिस्सेदार हैं। हाँ, अगर आप हिस्सेदार नहीं बन पाते, अगर किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी वह खरीद कर अर्जित किया हो स्वयं, तो जिसको चाहे वह दे सकता था। लेकिन यह पैतृक संपत्ति पर ऐतिहासिक फैसला आया हुआ है कि आपको कोई नहीं रोक सकता, आप जब चाहे मांग कर सकते हैं अगर आप उस कुल खानदान के वारिस हैं, उत्तराधिकार हैं। तो एक नया नियम आया हुआ है, 1 जुलाई से भी लागू हो जाएंगे। भारतीय दंड संहिता भी बदल जाएगा, CRPC भी बदल जाएगा, एविडेंस भी बदल जाएगा। तो इन कानूनों का ट्रेनिंग भी चल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अधिकार किसको किसको बाप दादा के संपत्ति में दिया गया है। तो बाप दादा के संपत्ति में अगर पहला अधिकार देखा जाए तो जो उसका उत्तराधिकारी होता है, जो वारिस होता है, कुल खानदान में पैदा हुआ रहता है, तो वह उसका उत्तराधिकारी होगा और उस संपत्ति में वह अपना बंटवारा करवा सकता, अपना हिस्सा मांग सकता है। दूसरा अधिकार इसमें क्या दिया गया है? दूसरा अधिकार है, इसमें अगर देखा जाए तो मिताक्षरा भी आता है, इस कानून में मिताक्षरा भी है, शून्य विवाह भी इसके साथ पढ़ा जा सकता है और दाय भाग भी इसमें पढ़ा जा सकता है। 3 ऐसे मैटर इसके साथ पढ़ा जा सकता है। जैसे मिताक्षरा को ही ले लीजिए। दूसरा अधिकार में यह है कि बेटियों को अधिकार इसमें दिया गया है। अगर आपके पास पैतृक संपत्ति है तो भी वहाँ बेटी, जिस तरह से बेटा पैतृक संपत्ति में बराबर का हकदार है और वह पा गया है संपत्ति, तो वहाँ बेटी भी संपत्ति की मांग कर सकती है, उसमें उसको भी संपत्ति मिलेगा। एक बात और है, मिताक्षरा क्या हमने बात किया तो 2005 में यह अमेंडमेंट हुआ है, बहुत ही बढ़िया, कि जितना भागीदार लड़का रहेगा उतना ही भागीदार बेटी भी रहेगी, दोनों बराबर के हिस्सेदार होंगे। बेटियों को भी इस बाप के प्रॉपर्टी में मिलेगा। कब मिलेगा? जैसे मान लीजिए बेटी है, उसका शादी हो गया है
और उसका तलाक हो गया है तो वह अपने पति के पास तो रहेगी नहीं, अपने बाप के पास ही रहेगी, पिता के पास ही रहेगी। तो जितना पिता का वहाँ दायित्व बन जाता है, जितना बेटा लेकर रह रहा है उतना बेटी भी लेकर रहेगी, उसकी संपत्ति को बराबर का हकदार होगी। और वहाँ पिता को संपत्ति देना होगा अगर वह चाहती है तो, कि हमें भी संपत्ति मिले। उसके बाद ये बेटी का कानूनी अधिकार हो गया। और बेटा का भी कानूनी अधिकार यह है कि वह पैतृक संपत्ति में भी मांग सकता है अगर उस खानदान का वारिस है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया है कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। पैतृक संपत्ति में तो एक जो उसका वारिस रहता है उसी को मिलता है। मान लीजिए वारिस बेटा है तो बेटा को मिल गया, तो बेटा के संपत्ति में भी बेटे को, उसके बेटे को मिलेगा, वह इसका अधिकार है, वहाँ से ये संपत्ति मांग सकता है। तो ये थे संपत्ति से सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला। और दादा परदादा की ज़मीन पर नया कानून ये आया हुआ है, उसमें हक अपना मांग सकता है। जो भी लीगल वारिस होगा उसे कोई नहीं छीन सकता है। उम्मीद है यह जानकारी बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। जय हिंद।